हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी एन मोलसानी। छोटी छोटी सी क्लिप्स के लिए फॉर केस स्टडीज रिलेटेड टू आईसीआई यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट एनी वीडियोज आर कमिंग यू विल बी एबल टू क्रैक इट राइट। एंड नाउ वी कैन डायरेक्टली गो टू द वीडियो। थैंक यू। केस का नाम है हमारा सैल्मन वर्सेस सैल्मन। ये बहुत फेमस केस है, आपको इस केस के लिए याद रखना है। कॉर्पोरेट वेल, कॉर्पोरेट वेल के केस में क्या हुआ था? कॉर्पोरेट वेल होता है देयर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी करने के लिए कंपनी और कंपनी के ऑनर्स अलग अलग होते हैं। इस केस में क्या है फैक्ट ऑफ द केस? एक मिस्टर सैलमन है, वही शेयर होल्डर है, वही क्रेडिटर ऑफ द कंपनी है। उसने मेजर शेयर होल्डर था सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी के अंदर, और वो सिक्योर डिबेंचर होल्डर भी था, राइट। अब इस केस में कुछ और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी थे इस कंपनी के, राइट। अब हुआ क्या कि कंपनी लिक्विडेशन में चली गई, कुछ लॉस हुआ, कुछ चीज हुआ, या कोई भी चीज की वजह से, या बिजनेस अच्छे से नहीं चला, या जो भी था उसकी वजह से कंपनी लिक्विडेशन में चली गई। जैसे लिक्विडेशन में गई, एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। लिक्विडेटर कंपनी के एसेट बेचता है, और बेचने के बाद उनका जो भी लायबिलिटी ऑनर्स होते हैं उनकी पे ऑफ करता है। तो उस लिस्ट में सबसे पहले होते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स, फिर होते हैं अनसिक्योर्ड, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल, ऐसे इसका वो होता है। तो सबसे पहले आप किसका पैसा पे करोगे? सिक्योर्ड वाले का। सिक्योर्ड बैंक लोन हो, सिक्योर्ड डिबेंचर हो, इन सब का पैसा पे करोगे, राइट। तो अब इस केस में तुम कहोगे सर फिर जब क्लियर है कि पहले डिबेंचर का देना चाहिए, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का देना चाहिए, फिर इसमें शेयर होल्डर का देना चाहिए, तो सर प्रॉब्लम क्या है इस केस में? प्रॉब्लम ये आई, जो सिक्योर्ड डिबेंचर वाला था वो कंपनी का मेजर शेयर होल्डर भी था। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का क्या कहना था? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का ये कहना था कि सर इसी ने कंपनी चलाई, इसी ने कंपनी खराब कर दी, राइट। मैं इसकी गलती का भुगतान क्यों करूं? तो पहले पैसा मेरा पे होना चाहिए, फिर डिवेंचर का पे होना चाहिए, फिर शेयर होल्डर का पे होना चाहिए, राइट। लिक्विडेटर को भी ये कहा। लिक्विडेटर हो गया कंफ्यूज। लिक्विडेटर को भी थोड़ा सा, देखो जब भी केस स्टडीज आती है ना, थोड़ा सा हमें लगता है कि यार ये भी सही कह रहा है, ये भी सही कह रहा है। फिर हमें केस के फैक्ट्स अपने साथ में रखने पड़ते हैं, फिर लॉ को खोलना पड़ता है, लॉ से निकालना पड़ता है कौन सही कह रहा है। देखो यहाँ पे एक का पॉइंट सुनोगे, उसका पॉइंट भी आपको सही लगेगा। मिस्टर ए का सुनोगे, मिस्टर ए कहेगा सर लॉ के हिसाब से तो मैं सिक्योर डिबेंचर हूं, मेरे पैसे पहले मिलने चाहिए। अब आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू सुनोगे, वो कहेंगे सर एक बात बताओ, इसी ने ही तो कंपनी चला रहा था, इसी ने कंपनी डुबा दी, तो पहले पैसे तो मेरे मिलने चाहिए ना, फिर इसके मिलने चाहिए। ऑब्वियसली मैं तो बाहर का बंदा हूं ना, आउटसाइडर हूं। लॉ ये भी कहता है कि पहले आउटसाइडर का पैसा देना चाहिए। तो यहाँ पे यही चीज केस में अलाइन हुआ। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा है, राइट। फिर यही केस कोर्ट के पास गया। कोर्ट में एक पार्टी कौन होगी? सेलमेंट। और दूसरी पार्टी कौन सी होगी? सेलमेंट कंपनी लिमिटेड। ये दोनों के दोनों गए। अब उन्होंने ये कहा, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने ये कहा कि भैया मैं डिसाइड करूंगा कि कौन क्या है, बट एज पर द लॉ। सो अब आपको ये फैक्ट समझ में आ गए कॉर्पोरेट वेल के अंदर। अब हम क्विकली जाते हैं। क्विकली क्या हुआ हमारे को? जजमेंट आया। जजमेंट आया कि कंपनी सेलमेंट वाज डिक्लेयर्ड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट ऑनर। देखो सेलमेंट डिबेंचर होल्डर भी है, शेयर होल्डर भी। शेयर होल्डर का उसका पैसा लेट मिलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट एज अ डिबेंचर होल्डर उसे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से पहले पैसा मिलेगा, क्योंकि कंपनी अलग है और उसका ऑनर अलग है। तो एक जगह जब वो ऑनर की कैपेसिटी में खड़ा है, जब एज अ शेयर होल्डर खड़ा है, तो उसे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद ही मिलेगा। बट जब वो डिबेंचर होल्डर की तरह खड़ा है तो उसको पैसा पहले मिलेगा। रीजन क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। इवन दो सेलमेंट्स हैड ऑलमोस्ट शेयर, सारे एजेंट हैं, मगर वो कंपनी का एजेंट या ट्रस्टी नहीं है। शेयर होल्डर्स आर नॉट द एजेंट और द ट्रस्टी ऑफ द कंपनी, राइट। वो उसके कोई नहीं है। देयरफॉर सेलमेंट वाज नॉट पर्सनली लायबल फॉर द कंपनी डेप्ट। वो कंपनी के डेप्ट के लिए लायबल नहीं है, राइट। और डिबेंचर का पैसा उसे पहले मिलेगा। क्रेडिटर्स कुड क्लेम ओनली अगेंस्ट कंपनी एसेट, नॉट सैलमन्स पर्सनल प्रॉपर्टी। वो सैलमन की पर्सनल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में क्लेम नहीं कर सकते हैं इस केस के अंदर, राइट। तो वो लोग पहला तो ये चाह रहे थे कि डिबेंचर जो भी उसका है उसका पैसा उसे ना मिले, और दूसरा वो क्या चाह रहे थे कि देखो उसकी शेयर होल्डिंग तो पैसा नहीं देंगे, वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में पैसा हमारे को दे। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ये कहने लगे कि सर देखो कंपनी अगर नहीं चुका पाएगी ना तो शेयर होल्डर को देना चाहिए। तो शेयर होल्डर कितना देगा? सिर्फ उतना देगा लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर। बट यहाँ पे कोई भी अनपेड अमाउंट नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि शेयर होल्डर अलग है, कंपनी अलग है। देयर इज नो personal capacity here, right? There is personal capacity of the Salmon, and there is a different entity of a company, and therefore case went in the favor of Salmon, right?
सैलमन के केस में हो गया। अब इससे लीगल प्रिंसिपल क्या डिराइव हुए, फटाफट से हम लीगल प्रिंसिपल देख लेते हैं। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर। सेकेंड, सेपरेट लीगल एंटिटी है फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर, बिल्कुल अलग एंटिटी है, राइट। कंपनी इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट पर्सन इन लॉ। किसी की जरूरत नहीं है कंपनी को अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, वो खुद ही इंडिपेंडेंट पर्सन है, राइट, लॉ की निगाह में, राइट। कंपनी कैन ओ स्यू और जो भी टू बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। ऐसी क्रेडिटर को अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पैसा चाहिए तो वो कंपनी से ले, कंपनी को स्यू कर सकता है कि भैया आपने मेरा पैसा ले रखा है, मेरा पैसा दो, जो भी है। कंपनी को लिक्विडेट करा जाएगा, उससे पैसा मांगा जाएगा। बट क्या सेलमेंट की पर्सनल प्रॉपर्टी जो एक मेजर शेयर होल्डर है उसकी आएगी? इज नो। देयर इज अ लिमिटेड लायबिलिटी, वही मैंने बात करी थी, शेयर होल्डर लायबिलिटी इज लिमिटेड टू देयर शेयर होल्डिंग। एंड लास्ट, कॉर्पोरेट वेल, कंपनी और कंपनी के बीच में कॉर्पोरेट वेल होता है, वो कंपनी को डिस्टिंग्विश करता है उसके ऑनर से। तो ये यहां तक हमारी दो केस